लंबित डीए और एरियर के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच गुटों में बंटे प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक चौहान गुट ने सीएम सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की है और कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से जेसीसी बुलाने की मांग की है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रदर्शन के बाद दोनों कर्मचारी महासंघ गुट की यह मुलाकात काफी अहम थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर थोड़ा वक्त मांगा है और मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया है। सीएम से मुलाकात के बाद कर्मचारी महासंघ प्रदीप गुट के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें कुछ मांगों को सीएम ने माना भी है। वहीं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के त्रिलोक गुट ने भी मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर मुलाकात की और जेसीसी की बैठक बुलाए जाने की मांग सहित लंबित एरियर और डीए को जारी करने की मांग की। त्रिलोक चौहान ने अपने गुट को असली अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ करार देते हुए कहा कि 90 विभागों के कर्मचारी उनके महासंघ से जुड़े हैं और उनको ही सरकार मान्यता देगी। वहीं सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के समर्थन के सवाल से पल्ला झाड़ते हुए त्रिलोक चौहान ने कहा कि वह सचिवालय कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्यादा अवगत नहीं है और मुख्यमंत्री से अगली बैठक के बाद ही आगामी निर्णय लेंगे। चलो ठीक है, ओके डन। अभी आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, क्या मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमारा मुख्य उद्देश्य मिलने का था, वो प्रदेश में 3.25 लाख कर्मचारियों की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बारे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र के बाद आप मुझसे दोबारा मिलिए, बैठक कीजिए और उसके बाद इसका निर्णय हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को कहना चाहूँगा कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी। आप मांगे क्या रखी है? मान्यता मिलनी चाहिए, किस संगठन को मिलनी चाहिए? मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा, मैं जिस संगठन से आता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश गैर कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और 5वीं बार अध्यक्ष हूँ और उस संगठन में लगभग 35,000 कर्मचारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब बातों को जानते हैं, किसे मान्यता मिलनी है, किसे ना मिलनी है, जिनके साथ कर्मचारी है मान्यता उनको मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी वो त्रिलोक ठाकुर के संगठन के साथ होगी और वो भी हमारे बड़े छोटे भाई है। उनसे भी निवेदन है कि वो इस मंच पे आए और कर्मचारियों के जो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें कर्मचारी भी परेशान है, सब मिलजुल कर इन मुद्दों का सोल्यूशन निकाले और सॉल्व करें। आज जो मुख्य वित्त से संबंधित मांगे थी उसमें 2016 का जो एरियर जिसकी देनदारी लंबित है उस पर चर्चा हुई, डीए इंस्टॉलमेंट उस पर चर्चा हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हमारे अनुबंध आधार पर 2022 में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उनको सरकार ने जो 3/12/2023 को एक अधिसूचना जारी की कि उनके साल में एक बारी नियमित करना है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आदेश दिए कि ये कर्मचारी साल में 2 बार नियमित होंगे और एक पे ग्रेड का मसला था। बहुत सारी डिमांडें हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी है। आपसे पहले प्रदीप ठाकुर यहाँ क्या परिस्थितियाँ रही है मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ये सभी लोग सक्षम है क्या कारण रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जब तक किसी को मान्यता नहीं मिले तब तक संगठन कर्मचारी को जोड़ना भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन जो हमारे साथ कर्मचारी जुड़े हैं, जिस तरह से मुझ पर दबाव बना, बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने मिलने की कोशिश, बार बार डिमांड चार्टर सौंपे, लेकिन मैं एक दाव के साथ कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के जो कर्मचारी के प्रति जो रवैया रहा हमेशा सकारात्मक रहा है। मैं जो कहना चाहूँगा ओपीएस बहाल की, वो भी एक इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। कर्मचारियों की जो 2 डीए किस्तें जारी की वो भी इनकी इच्छा शक्ति से हुआ है। और आज जो मैं कॉन्ट्रैक्ट जो रेगुलर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, बड़ा पॉजिटिव और बहुत अच्छा लगा। और 3 महीने माननीय मुख्यमंत्री 6 महीने का समय मांग रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जैसे भी कुछ संसाधन में जुटाऊंगा, कुछ होगा तो मैं 1 महीने के अंदर भी कर्मचारी की देनदारियों को किसी तरह देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने अलग अलग तरीके से सचिवालय कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन करते हैं। सचिवालय सेवा कर्मचारी महासंघ संगठन अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट संगठन है। उनके अध्यक्ष संजीव शर्मा जी बहुत ही जुझारू नेता है
लेकिन उनके क्या मुद्दे रहे, जिस तरह महंगाई भत्ते की बात हो रही है, हमने जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी चर्चा की है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आपको मना नहीं करा है, मैंने 2 किस्तें आपकी जारी कर दी है पूर्व में, एक 2023 की और एक साथ 2024 की, मुझे कुछ समय दीजिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है, अगर माननीय मुख्यमंत्री उस बात पर खरे नहीं उतरते हैं, उसके बाद हम अगली रणनीति बनाएंगे, सोचेंगे 3 महीने के बाद। पहले जेसीसी की बैठक होगी, ये निश्चित है। ये तो देखो, मैं प्रेस आप लोगों ने परखा होगा, वो जो संगठन हमसे पूर्व मिला है, वो मैं तो आज भी उनको कहना चाहता हूँ, वो है न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का संगठन। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अपना एक संविधान है। इस संविधान में जो सिस्टर एसोसिएशन होती है, पहले उसकी एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, तब आप इसके सदस्य बन सकते हैं। वो कर्मचारी हमारे छोटे भाई, वो कर्मचारी अभी तक संगठन के सदस्य भी नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप किस विभाग से आते हो, आपकी एसोसिएशन कौन सी है? एकदम आप NPSI और एनजीओ फेडरेशन खड़ा कर दिया। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, कर्मचारी को गुमराह मत करिए। कर्मचारी की बहुत वित्तीय मांगे लंबित है, इनका हमने निराकरण करना है। ये तभी संभव हो पाएगा अगर कर्मचारी इकट्ठे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90 विभागीय संगठन के सभी कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं, और जिस संगठन से मैं खुद भी आता हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। वो भी यही दावा कर रहे हैं कि उनका अब कहने का आप समय के साथ साथ देखते जाइए, जिसके साथ कर्मचारी है जेसीसी उसके साथ होगी। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिए। आप सभी लोग जानते हैं, मेरे साथ जो कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं, वो अपने विभागों में 3-3, 4-4 टर्नओवर से अध्यक्ष और मास्टर जी बने हैं, बाकायदा इलेक्टेड लोग हमारे साथ आए हैं। और अब उन्होंने क्या कहा इस बारे में कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। समय के देखते जाए, समय के अंदर विभिन्न मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने आज मान सम्मान दिया, पूर्व में भी कहा, और मैंने अपने दावा कैसे प्रस्तुत किया, माननीय मुख्यमंत्री उससे सहमत हो कि माननीय दूसरे प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री भी वहाँ बैठे थे, दूसरे लोग थे, मीडिया सलाहकार जी बैठे थे। हमने अपनी तथ्य के साथ अपने दावा पेश किया है, और जेसीसी की बैठक हमारे साथ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कर्मचारियों के हित के लिए हम सरकार के आगे झुके भी नहीं। सरकार से पहले विनम्रतापूर्वक अपनी मांगों का निराकरण करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कोई ऐसी बात होती है तो उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। ओके। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक थी। बैठक के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितने भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी, उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। कुछ बातें ऐसी हैं तो मुख्य हमारी मांगे थी। सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे हैं, उन सब पदों को जो है वो भरा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में एक तो सेक्रेटरी महोदय को आदेश करे हैं कि इस विषय में जो है वो आगे बढ़ा जाए और एक प्रपोज़ल तैयार किया जाए। और हमें भी, महासंघ को भी ये कहा है कि आप भी अपने स्तर पे जो है एक प्रपोज़ल तैयार करें, और 1 महीने के बाद जो हम फिर से बैठक करेंगे, और जितने भी खाली पद हैं इन सबको भरने की हम प्रक्रिया, वैसे भी हमारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसको हम और तेज़ करेंगे। इस विषय को हमने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, सबसे पहले तो कर्मचारी साथियों को काम का जो बोझ कर्मचारी साथियों के ऊपर है, उस बोझ को जो है वो कम करना हमारा उद्देश्य है। और उसके साथ साथ अगर ये सारे खाली पद भरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के बेरोज़गार युवा हमारे साथी हैं, जिनके भी लगातार हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैसेज आते हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए, तो ये सीधा एक तरीका था जिससे हमारे कर्मचारी भी लाभान्वित हो सकते हैं और हमारे बेरोजगार साथी भी इसमें जो है उनको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जो आजकल बड़ा ज्वलंतम मुद्दा है, हमारा डीए, हमारा एरियर और वेतन में जो त्रुटियां हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें 5-6 महीने का समय चाहिए, लेकिन हमने इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि 5-6 महीने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप सब समझते हैं हमें 1 जनवरी 2023 से जो है वो डीए नहीं मिला है। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें जो है डीए तुरंत प्रभाव से दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इसमें मजबूरियां भी बताई कि जो हमारा प्रदेश का कोष है उसमें इस समय जो है इस स्थिति में वो नहीं है कि हम जो है डीए आज या कल 1-2 दिन में अनाउंस कर सकें। लेकिन इस विषय में जो है मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1 महीने के अंदर फिर से हम बैठक करेंगे और आपका डीए जो है हम जल्द देंगे। और हमने ये भी कहा है कि कम से कम जो है दीपावली से पहले हमें किसी भी हाल में जो है वो डीए मिलना चाहिए।
और 1 महीने के अंदर फिर से हमारी जो है सरकार के साथ बैठक होगी और सरकार के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हम जो है डीए और एरियर जल्द दे सकते हैं, इस विषय में काम किया जाए। और नेक्स्ट देखिए, सचिवालय के साथियों ने जो मांग उठाई है वो कर्मचारियों के लिए ही उठाई है। हम उनसे अपील करते हैं और हमें ये भी थोड़ा हमें जानकारी मिली है, लेकिन अभी मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि उनकी बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होगी। और मुझे पूरा विश्वास है अगर उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि जो प्रदेश के मुखिया हैं वो कर्मचारी हित में जो है काम करने में विश्वास रखते हैं। कर्मचारी हित ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के आम नागरिक के हित में भी काम करने में विश्वास रखते हैं। और संजीव शर्मा जी हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका मार्गदर्शन हमें पहले भी मिला है। हम भी उनसे बात करेंगे और क्या और दिखते हैं कैसी हैं, क्योंकि सचिवालय में ये लोग हैं तो इनको ज़्यादा देखिए, हम प्रदेश के हर कर्मचारी के साथ हैं और हम ये भी चाहेंगे कि प्रदेश का हर कर्मचारी का समर्थन हमें मिले और हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि प्रदेश के हर कर्मचारी को साथ लेकर। ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इससे पहले शायद मीडिया के माध्यम से ये बात कही थी, लेकिन बैठक के माध्यम से आज हमारी जो ओपीएस की बैठक हुई थी वो 28 दिसंबर 2022 को हुई थी और उसके बाद हमारी पेंशन जो है वो बहाल हुई थी। उसके बाद आधिकारिक जो बैठक है, खास करके इस मुद्दे को एनपीएससी संगठन की ओर से लीड किया जा रहा है और एनपीएससी की जो आधिकारिक बैठक है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नहीं हो पाई है, लेकिन एनजीओ फेडरेशन के माध्यम से आज हमारी जो बैठक हुई है उसमें बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो पेंशन है इसको जल्द दे दिया जाएगा। और जब ये हमें भी लगता है कि जब जो व्यक्ति या जो मुख्यमंत्री 1,36,000 में से 1,30,000 को पेंशन दे चुके हैं वो 6,000 को भी ज़रूर देंगे। और ये जी कानून बनाने संबंधित भी हमने आज एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कानून हम ज़रूर बनाएंगे और अगर हमने आपको ओपीएस दी है तो आपकी ओपीएस को हम सदा के लिए जो है वो सुरक्षित करने जा रहे हैं।